हेलो एवरीवन। कल हमने बात करी थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में हमने थोड़ा इंटरवल्स के बारे में भी बात करी थी और हमने कहा था कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, जहाँ पर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद हमारी बात आई थी कि अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हम पकड़ते हैं। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in open interval 0, pi। दूसरा कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई, 2 पाई, ओपन इंटरवल पाई, 2 पाई। और तीसरी चीज ये कह रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0, 2 पाई, इन 0, 2 पाई। ठीक हो गया, ये हमने देना है। अच्छा, इससे हमें क्या बात समझ में आती है देखते हैं। हमने कहा था जब हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो हमारे पास क्या है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, यही तो है। अब एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। फिर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स के, माइनस ऑफ साइन एक्स। अच्छा, अगर हमें दिखाना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है एफ डैश एक्स आया कितना है, माइनस ऑफ साइन एक्स आया। साइन एक्स की प्रॉपर्टी पता है हमें, क्या साइन एक्स जो होता है वो 0, पाई पर क्या देता है हमें, केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है। हमें पता है साइन एक्स is positive, sin x is greater than 0 for when x is an element of 0, pi। क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में जा रही हूँ ना, कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0, pi, तो मैं 0, pi इंटरवल को पकड़ लूंगी। मुझे इंटरवल थोड़ी निकालना है, मुझे तो बताना है कि इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये वाला फंक्शन। तो sin x is greater than 0 when x belongs to 0, pi। लेकिन हमारा एफ डैश एक्स क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स है। अगर मैं माइनस ऑफ साइन एक्स बना दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कहा था माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा व्हेन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ 0, पाई। ठीक हो गया, तो माइनस साइन एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई। और एफ डैश एक्स का लेस देन 0 होना क्या बताएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर कोई भी फंक्शन को हमने डिक्रीजिंग देख लेना, SING, पर इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें इसने क्या कहा कि अगर कोई भी फंक्शन को हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, डिक्रीजिंग दिखाना है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज पकड़ते हैं हम। अगला है हमारे पास क्या, अगला ये हमसे कह रहा है, कौन से इंटरवल की बात कर रहा है, कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन पाई, 2 पाई। ठीक है, हमें साइन एक्स का फिर से नीचे पता है, पाई, 2 पाई पे हमारे पाई, 2 पाई मीन्स हमारे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। इन दोनों क्वाड्रेंट में हमारा साइन एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो साइन एक्स इज लेस देन 0 और एक्स बिलोंग्स टू पाई, 2 पाई, ये तो हमें पता है। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं माइनस ऑफ साइन एक्स निकालूंगी तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू पाई, 2 पाई। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स ये इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फॉर पाई, 2 पाई ये फंक्शन। अच्छा, अगली बात ये हमसे क्या कह रहा है, अगला ये हमसे कह रहा है कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0, 2 पाई। अच्छा, ये बताइए हमने क्या कहा था, कहां पर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है ना तो इंक्रीज ही कर रहा है ना डिक्रीज ही कर रहा है, मतलब एक सा बिहेवियर नहीं रख रहा है।
तो उस केस में हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी वाला टर्म यूज करते थे। तो इस केस में 0 से पाई में तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और पाई कॉमा 2 पाई पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 0,2 पाई पे एक सा बिहेवियर नहीं रख रहा है ना, मीन्स ना तो वो इंक्रीज ही हो रहा है ना ही डिक्रीज ही हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो बड़ा ये आपको अगर वो हमसे पूछता है, आपसे पूछता है कि क्या कहते हैं बताइए कि ये फंक्शन जो है दिए पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या करना है, तो उसको तो आप सीधे सीधे चेक कर सकते हो। अब ये डिमांड करेगा इंटरवल्स की, ये कहेगा अब आप इंटरवल बताओ भैया, ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं इसमें से आपने इंटरवल्स डिफाइन करने हैं कि कैसे आप इंक्रीजिंग है तो उसके इंटरवल्स निकालो, कितने के लिए डिक्रीजिंग है वो इंटरवल्स को निकालो। तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल्स हमने फाइंड करने हैं। अब इंटरवल्स फाइंड करने के लिए कह रहा है ये हमें, ठीक है। in which the function f given by fx is equals to x square minus 4x plus 6। कंडीशन क्या दे दी, वो बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन fx गिवन बाय इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप पहली चीज, इसने दो चीजें हमसे पूछी हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में भी इंटरवल निकालने हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में भी निकालने हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो पहला हम पकड़ लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। व्हेन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होने के केस में हमारे पास क्या होता है जी, एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है दिया हुआ फंक्शन जो है उसका पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इसका एफ डैश एक्स कितने के इक्वल हो जाएगा, 2x माइनस 4। टू फाइंड द intervals f dash x should be greater than 0 means f dash x is greater than 0 प्रॉपर्टी को यूज करके 2x minus 4 is greater than 0 का यूज करेंगे। means x minus 2 is greater than 0 means x is greater than 2। तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग के केस में इंटरवल्स निकल के आए वो आए x belongs to 2 to infinity, 2 to infinity। आई बात समझ में, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने क्या दिखाना है, दूसरा जो हमारा पार्ट है वो कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस, इन द केस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। एफ डैश एक्स हमारा निकल के आया कितना, वही 2x माइनस 4, इट शुड बी लेस देन 0 और x माइनस 2 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 2। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ इन माइनस इंफिनिटी टू 2, माइनस इंफिनिटी टू 2। लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। हमने वो इंटरवल्स फाइंड कर लिए जिसके लिए ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। तो 2 कॉमा इंफिनिटी के लिए ये फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों ही निकालने हैं इंटरवल्स हमें। हाँ जी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला हमने क्या किया, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया जी। तो पहला काम इसका एफ डैश एक्स ही निकाल लेते हैं। यह आएगा हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक हो गया। अब इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स को बैठा दीजिए 0 से के सामने, तो याद आएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया जी। हमारा क्या आ गया यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 6 72 इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। एक्स कॉमन ले अंदर बैठा, एक्स माइनस 3 प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 और एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है हमको। लो जी, हमने बैठा दिए इसको, दो इसके जीरोस निकल गए, कौन, 3 और माइनस 2। माइनस 2 और 3 को हमने नंबर लाइन में बैठा दिया। ये हमारा माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब मुझे इसके इंटरवल्स को डिफाइन करना है। इंटरवल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या चीज आई, देखे यहाँ पर आया हमारे पास प्लस, फिर आएगा हमारे पास माइनस, फिर हमारे पास प्लस। ये चीज तो होती थी, इसी तरीके से तो करते थे हम। ठीक हो गया। अब हमारा क्या है, देखें हमसे बोल रहा है कि इंक्रीजिंग दिखाना है। इसका मतलब है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। लो जी, ये हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग आ गया। हमें क्या था, x इक्वल्स टू 3 मिला, हमने लास्ट में प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो है उसमें हमने माइनस, फिर हमने प्लस लगा दिया। ये तो हमें सॉल्व करना आता ही है। ठीक हो गया। ये हमारा माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस आ गया। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें होगा, माइनस 2,3 में होगा। तो वही चीज फिर से आएगी। अगर हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 वाला हमने यूज किया, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 में एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, वही चीज आएगी। वही नंबर लाइन में हमने बैठाना पड़ेगा। प्लस वाला जो चीज है वो इंक्रीजिंग को दिखा रहा होगा, और जो हमारे पास माइनस वाली चीज है वो डिक्रीजिंग को दिखा रही होगी। तो हो गया हमारा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला जो इंटरवल है वो है हमारे पास -2,3। तो इसका जो इंटरवल निकल के आया वो है हमारे पास -2,3। आगे बात समझ में। तो नंबर लाइन में बैठाइए अपने फंक्शन को, एफ डैश एक्स को बैठाइए नंबर लाइन में। एफ डैश एक्स को बैठाने के बाद के जो जीरोस आ रहे हैं, मीन्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, उनको नंबर लाइन में बैठाइए, प्लस माइनस सिंबल्स लगाइए। हम ऐसा ही तो करते हैं, सबसे लास्ट में हमारे पास प्लस होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें 3 किसने दिया, 3 हमें इसने दिया था। हमने इसकी पावर को देखा, पावर हमारी इसकी ऑड थी, ऑड थी इसका मतलब प्लस को कन्वर्ट कर देगी माइनस में। फिर हम गए -2 के पास, -2 दिया इसने, इसकी पावर भी ऑड थी, इसने फिर से इसको अल्टर कर दिया साइन को। और फिर हमने कहा कि जो प्लस वाले जो हमारे थे वो हमारे इंटरवल्स हैं इंक्रीजिंग के, और जो नेगेटिव वाला है वो हमारा इंटरवल है डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो इजी है बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से करने हैं। और वही जो हमारी बेसिक नॉलेज है क्लास 11th की, वो हमारी काफी काम आ रही है यहाँ पर। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x। फाइंड द इंटरवल्स, फिर से हमने इंटरवल्स ही निकालने। ठीक हो गया। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x, x बिलोंग्स टू 0 π/2 का क्लोज्ड इंटरवल इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसने केवल क्या दिया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के केस में आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू का यूज होता है। ठीक हो गया। स्ट्रिक्टली नहीं लगा है, देखिए इसके पीछे ये अंतर बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे ये सब चीजें। ठीक है। अब पहला स्टेप वही कि हमारा दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स है, साइन 3x। अब आपको फटाक से इसका क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकाल के 3 cos 3x के इक्वल हो गया। ठीक हो गया जी, इतनी बात तो हमारे पल्ले पड़ गई। अब हमें पता है x किसके किसके बीच का एलिमेंट है, 0 से π/2 के बीच का एलिमेंट है। अब हमें नेचर देखना है जी अपना। तो पहले तो 3x को निकाल लेती हूँ। मुझे पता है कि x जो है वो किसके बीच का एलिमेंट है, 0 से π/2 के बीच का एलिमेंट है। तो 3x किसके बीच का एलिमेंट होगा जी, 3 zeros are 0, 3 π/2 मीन्स 3 π/2। अब 3x जो है, ये 3x बैठा ना, ये अपना 3x का अपना नेचर होगा
यहाँ पर तो ये जो फंक्शन x जो है वो एलिमेंट है 0 और पाई बाई 2 के बीच का, तो 3x को भी तो फाइंड करेंगे और किसके बीच का एलिमेंट है, वो 0 से 3 पाई बाई 2 खेल रहा है। अब देखिए 0 से 3 पाई बाई 2 की मीनिंग क्या हुई, ये भैया ये, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपका एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स आपका कॉस में आ रहा है ना, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा, दो केसेस इसमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कि हमारा जो कॉस होता है, कॉस फंक्शन, वो पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है लेकिन बाकी के दोनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। दो केसेस क्या बनेंगे, चलिए देखते हैं। इतना निकला, पहला केस हमारा जो निकल के आता है सामने वो ये कि जब हमारे पास कॉस जो है वो किसके बीच का एलिमेंट होगा, 3x जो है वो किसके बीच का एलिमेंट होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच का, 0 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट होगा। तो हमारे पास क्या चीज होगी देखते हैं। हाँ, 0 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट होगा, ये देखिए 0 पे हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया, हमारे पास क्या था 3x, ये x जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है और 3x जो है वो 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है। तो हमने लिखा 3x जब जो है वो 0 से पाई बाई 2, हम पाई बाई 2 पे भी लगा देते हैं, लीजिए 0 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है, हो गया बात, ठीक है। जब 3x जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है तो हमारा cos 3x जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें पता है कि cos 3x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी कर देते हैं क्योंकि हमारे पास केवल इंक्रीजिंग वाला केस है, ठीक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसको बनाना है मुझे f डैश x, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 cos 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स हमारे पास क्या चीज निकल के आई, f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 किसका केस होता है जी, हमारे इंक्रीजिंग का केस हुआ। इंक्रीजिंग के केस में अब इंटरवल्स निकाल देते हैं, तो इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, क्योंकि 3x है 0 और पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट, तो x को किसके बीच का एलिमेंट होना पड़ेगा, 0 और पाई बाई 6 के बीच का। तो हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन का जो इंटरवल निकल के आया है वो है 0, पाई बाई 6 का क्लोज इंटरवल। तो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 6 निकल के आया हमारे इंक्रीजिंग का इंटरवल। आई बात समझ में, ठीक है। अब जाते हैं अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस हमारा क्या होगा देखते हैं। सेकंड केस जो निकल के आएगा वो आएगा कि जब 3x जो है वो किसके बीच का एलिमेंट होगा जी, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, क्योंकि cos जो होता है इन दोनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, cos इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था। देखिए अभी तक जो बात हो रही थी, आपको दिया हुआ फंक्शन जो था वो sin 3x था और x का इंटरवल दिया था 0 से पाई बाई 2, लेकिन अंदर जो हमारे पास एंगल है वो 3x है। यहाँ पर x मीन्स जो डोमेन में एलिमेंट है वो 3x है, यहाँ पर केवल x दिया हुआ है, केवल आपको x दिया हुआ है कि x 0 से पाई बाई 2 के बीच का एलिमेंट है। तो पहले तो मैं 3x का इंटरवल पता लगाऊंगी कि 3x का इंटरवल क्या है। 3x का इंटरवल हमारा 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है। अब 0 से 3 पाई बाई 2 में हम cos का नेचर देखेंगे। cos का नेचर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, रेस्ट 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। तो इसमें दो केसेस बने, पहला केस ये है, दूसरा केस ये बन रहा है, ठीक है। इस केस में हमारे पास हमें अब पता चल गया कि cos जो होगा, cos ऑफ 3x जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, मीन्स 3 cos 3x जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब हो गया f डैश x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए जो इंटरवल्स निकल के आए वो क्या है, पाई बाई 6 और पाई बाई 2 के बीच का। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ पाई बाई 6 एंड पाई बाई 2 वेयर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आ गई बात समझ में। तो इतना सिंपल है, बहुत ही प्यारी सी चीज है ये, तो इसको फटाफट फटाफट हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स। फिर से वही चीज है हमारी, इंटरवल्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक हो गया। अभी हमसे कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, ठीक हो गया। sin x प्लस cos x, x इज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ये तो दे रहा है। 0 and 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing? Strictly increasing or
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक हो गया, हमने दिखाना है अब इसको। अच्छा जी, बात करते हैं क्या, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ उसका एफ डैश एक्स निकाल देते हैं तुरंत। एफ डैश एक्स निकालते ही हमारे पास क्या है, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के। ठीक है, अब पोलर फॉर्म बनानी पड़ी थी हमने, उससे हम इसको क्या करते हैं एक ही में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कॉस एक्स और साइन एक्स है, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगी सारी चीज। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसे एक ही रेशो में बनाना पड़ेगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में बनाना पड़ेगा। तो कर देते हैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स। ठीक हो गया, या है हमारे पास √2 ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4, इसको कॉस एक्स माइनस कॉस π/4, ये साइन एक्स हुआ ना। ठीक है, यहाँ पर फील आ रहा है किसी फॉर्मूले का, वो है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मीन साइन ए माइनस बी मीन साइन π/4 माइनस एक्स। आ गया जी। ठीक है, अब अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस पकड़ लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस पकड़ रहे हैं, इसमें एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमारे पास आया √2 साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। x माइनस π/4 बना देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए √2 तो इधर 0 में चला गया, यहाँ पर आया माइनस ऑफ साइन x माइनस π/4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से √2 को 0 के इधर भेज दिया, माइनस कॉमन लिया, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये आ गया हमारे पास इतने के इक्वल। अब माइनस को उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, मीन्स साइन x माइनस π/4 इज लेस देन 0। अब साइन x माइनस π/4 लेस देन 0 पकड़ते हैं अपने 0 से 2π के बीच में। 0 से 2π के बीच में हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव कब होगा, साइन नेगेटिव कब होता है जी हमारे, ये अगर हम बात करें हमें पता है कि इतने में साइन पॉजिटिव और इतने में हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक हो गई बात। अब इतने में नेगेटिव होता है मीन्स पाई और 2π के बीच में, तो अब पकड़ लेते हैं x साइन x माइनस π/4 लेस देन 0। अब इससे मुझे इंटरवल निकालने हैं जो कि 0 और 2π के बीच में निकले। चेक करते हैं, हमने कहा कि x माइनस π/4 कब नेगेटिव होगा, जब ये किसके बीच का एलिमेंट होगा, पाई और 2π के बीच का, मींस x जो है वो किसके बीच का एलिमेंट होगा, पाई प्लस π/4, मतलब हो गया हमारे पास 5π/4 और 2π प्लस π/4 मतलब हो गया हमारे पास 9π/4 के बीच का। ठीक हो गया। अब देखना बहुत ही प्यारी बात निकल के आ रही है यहाँ पर से, वो है कि यहाँ पर कर देती हूँ, x जो है वो पाई प्लस π/4 हो रहा है एक, तो दूसरा हमारे पास हो रहा है 2π प्लस π/4। ठीक है, अगर हम इसको देखें, ये तो 5π/4 जो है वो 0 से 2π के बीच का एलिमेंट है, और यहाँ पर 2π से ऊपर चली जा रही है ना बात, इसका मतलब है मैं इसे किस तरीके से घुमा के लिख सकती हूँ, देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ ना, ये पाई प्लस π/4, मतलब आपको समझ में आ रही है, पाई प्लस π/4 कहीं यहाँ पर होता होगा और 9π/4 कहीं यहाँ पर होता होगा। ठीक है, अब मुझे इसे 0 से 2π के बीच में लाना है, तो एक ये हो जाएगा हमारे पास, एक हमारे पास ये वाला इंटरवल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या दर्शाऊंगी, इसको क्या दिया जाएगा, 0 से π/4, 0 से π/4 के बीच का एलिमेंट, और यूनियन बना देती हूँ इसे, यूनियन किसके बीच का, 5π/4 टू 2π, x बिटवीन 5π/4 टू 2π। आप मेरी बात समझ रहे हैं, हमने कहा कि साइन x माइनस π/4 नेगेटिव कब होगा, साइन नेगेटिव कब होता है 0 से 2π में, पाई और 2π के बीच में, तो हमने x माइनस π/4 को पाई और 2π के बीच में बैठा दिया, तो x जो आया वो 5π/4 और 9π/4 के बीच का एलिमेंट हुआ। अब 5π/4 और 9π/4 के बीच के एलिमेंट होने पर हमें पता है कि 9π/4 जो है वो 0 से ऊपर चला जा रहा है, मीन्स 2π से ऊपर चला जा रहा है। तो इसका मतलब है, इसको मुझे अगर मैं यूनियन बना के दिखाऊंगी, तो यूनियन बनाने के दिखाने पर मुझे क्या आएगा, एक तो 0 से π/4 मैं यहाँ पर दिखाऊंगी और 5π/4 टू 2π यहाँ दिखाऊंगी। तो यूनियन बनेगी यहाँ पर, वो बनेगी x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू π/4 यूनियन 5π/4 टू 2π। और इतने में भी आपको बात समझ में आ जाएगी, 0 से π/4 और 5π/4 2π के लिए ये फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका नेचर बदल गया है, मीन साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 जो है वो लेस देन 0, तो इंटरवल जो निकल कर आए वो ये सामने आए। ठीक है, अब इसी पे अगर हम बात करें किसकी, अगर हमें इसी में क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को दिखाना है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को दिखाने के लिए हमारे पास फिर से क्या चीज निकल कर आएगी, देखिए हमारा एफ डैश एक्स कहा गया, ये एफ डैश एक्स हमारा निकला ये साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ये तो निकला, ये माइनस ऑफ नहीं, ये था हमारे पास एफ डैश एक्स हमारे पास है √2 माइनस ऑफ √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ये तो है ना। अच्छा, अब इसको बैठा दो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले केस में लेस देन 0 के सामने। ठीक है, तो माइनस ऑफ √2 साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 जो है वो लेस देन 0 के सामने बैठा, माइनस √2 उधर गए, प्लस पॉजिटिव बना दिया इसको, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 जो आया वो आया ग्रेटर देन 0 के। अब पता लगाओ कि साइन पॉजिटिव कब होता है, साइन पॉजिटिव होता है 0 से 2 पाई में, 0 से पाई पर, तो 0 से पाई पर इसको बैठा दीजिए x माइनस पाई बाई 4 को 0 से पाई के बीच में बैठा दीजिए, तो x जो आएगा वो किसके बीच का एलिमेंट आएगा, पाई बाई 4 और पाई प्लस पाई बाई 4 के बीच का। ये लो जी, ये हमारे पास निकल के आ गए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल्स, x जो है पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच के एलिमेंट्स होंगे, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट को बताएंगे। कल कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हमारे इंटरवल्स निकालने होंगे, तो और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।